बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारड़ और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दिन का आगाज़ भी हंसते मुस्कुराते करना चाहिए। हम बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह सुबह हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है ना सड़क पे, मैं और इकरा भी बात कर रहे थे, वो ना गुस्सा उनको बहुत आया होता है और वो गुस्सा दिखा रहे होते हैं। किसी साइकिल वाले को गुस्सा दिखा रहे होते हैं, किसी रिक्शे वाले को गुस्सा दिखा रहे होते हैं, और कहीं पर उनकी ब्रेक लग जाती है अगर बाइक की या गाड़ी की, तो वो दूसरे पर जो है ना आंखें ऐसे उन्होंने की होती हैं, लगता है कि अभी खा जाएंगे। लगता है या तो वो नाश्ता नहीं उनको घर से करके आए होते या उनकी नींद नहीं पूरी होती, इसलिए गुस्सा कर रहे होते हैं। मुझे लगता है वो लेट निकले होते हैं और फिर अपनी एक कोताही जो उन्होंने कर ली होती है, गलती कर ली होती है, उसका गुस्सा दूसरों पे उतार। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हंसते मुस्कुराते आप दिन का आगाज़ करें, क्योंकि एक स्माइल पास करना किसी को और आप किसी को खुशी से मतलब मिलना, ये भी सदका जारिया होता है। और इससे बढ़कर अच्छी बात ही नहीं है कि आप अपना दिन का आगाज़ ही हंसते मुस्कुराते और खुशियों के साथ करें। अच्छा, कोई आपको आंखें दिखा रहा हो, इकरा आपको आंखें दिखा रहा हो, आप ऐसे स्माइल कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा गुस्सा नहीं आ जाएगा लेकिन स्माइल करनी चाहिए। किसी को आंखें इस तरह से गुस्से से ना दिखानी नहीं चाहिए। और सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। आप मतलब कि सुबह सुबह किसी का मूड खराब कर देते, अपना तो मूड खराब करते ही हैं, किसी का भी मूड खराब कर देते हैं और कहते हैं कि जो सुबह मूड होता है पूरा दिन ही वैसा। बिल्कुल ऐसे ही, इसीलिए आप दिन का आगाज़ ही हंसते मुस्कुराते करें ताकि आपका पूरा दिन आराम से पुरसुकून और खुशियों के साथ गुजरे। चलें, अब खुशियों के साथ आपका ये दिन गुजरेगा, हमारा भी दिन गुजरेगा इंशाल्लाह। और हम बात करेंगे सूबा पंजाब का आइंदा माली साल 2021-22 के लिए 2653 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया है। और पंजाब असम्बली का बजट इजलास स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के ज़ेर सदारत हुआ। बिल्कुल हमजा, जहां पर सूबाई वज़ीर ख़जाना हाशिम जमा बख्त ने बजट पेश किया और आइंदा माली साल के बजट में महसूलात के लिए 405 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि जारी अखराजात की बात की जाए तो उनका तखमीना 1428 अरब लगाया गया है। और तरक्याती बजट की बात कर ली जाए तो 66% जो है इजाफा तजवीज़ किया गया है। हम देख रहे थे कि कुछ MPAs इजहार नाराज़ी भी कर रहे थे कि हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहे हैं, तरक्याती प्रोग्राम्स के ऊपर बात हो रही थी कि हम हल्कों में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक इजाफा किया गया है और इसको देखना पड़ेगा कि ये आगे जाके कितना जो है बजट इस्तेमाल होता है, ये फ़ंड इस्तेमाल कितना हो रहा होता है, ये भी देखना पड़ेगा। और तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखे गए हैं, सेहत के लिए मजमूई तौर पर 369 अरब रुपए और तालीम के लिए 442 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिल्कुल हमजा, ये भी यहाँ पे एक बड़ी गौरतलब बात है कि गुज़श्ता साल की निस्बत तालीम के बजट से 13% ज़ायद इस दफ़ा रखा गया है। और जनूबी पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ 189 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स भी रखने की तजवीज़ सामने आई है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की बात की जाए तो उसमें भी 10% इजाफा किया जाएगा। और पहले जो इजाफी अलाउंस हासिल नहीं कर पाए हैं, ग्रेड 1 से 19 तक के तमाम मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों में 25% स्पेशल अलाउंस का इजाफा भी तजवीज़ किया गया। और बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने तो शोर शराबा किया, एहतजाज किया, जबकि अपोजिशन अरकान ने बजट तकरीर की कॉपियाँ भी फाड़ दी। बिल्कुल ऐसे ही, इस तरह की सूरत हाल तो हमें हर बजट में मिलती है। बिल्कुल हर बजट में अपोजिशन की जानिब से इस तरह की हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, इसी पर बात कर लेंगे। बजट पेश कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बजट पेश कर दिया गया है, तरक्याती बजट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 66% इजाफा किया गया, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि तरक्याती बजट पूरी तरह से जो है वो स्पेंडिंग हो नहीं रही होती है, इस्तेमाल हो नहीं रहा होता। क्या इस बार कुछ MPAs नाराज़ थे, इजहार नाराज़ी भी किया जा रहा था एक ग्रुप की जानिब से, इस वजह से भी बजट ज़्यादा किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूँ कि इस साल जो कोरोना की वजह से पूरी स्पेंडिंग नहीं हो सकी, आपको पता है कि हंगामी सूरत हाल थी और हमें तरक्याती बजट को रोक कर हेल्थ इमरजेंसी की तरफ जाना पड़ा। और उसके अलावा बजट को भी हमने मोल्ड किया और उस तरफ हेल्थ सेंट्रिक रखा और उसको एडजस्ट किया। लेकिन उसके ऊपर भी हमने बहुत जल्द काबू पा लिया था। और अगर कोरोना से पहले की सिचुएशन देखें तो हम जो हमारे अहदाफ थे उनको हम मोर देन 90% हम अचीव कर रहे थे। तो इसलिए ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो नॉर्मल नहीं थी पूरी दुनिया के लिए। तो उसमें जितनी भी बाकी डेवलपमेंट आपको पता है वो जिंदगी से पहले आती है।
तो जब पूरी दुनिया में एक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन थी एंड आपको पता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज थी उनके साथ रहते हुए जिस तरह से हमने उसके ऊपर काबू पाया, मेरा ख्याल है कि वो कमेंडेबल भी है और काबिल तहसीन भी है। लेकिन लेकिन मैं एक और कंपैरिजन अगर मैं बताऊं तो पिछली हुकूमतों की निस्बत हम बेहतरीन हद तक जो है ना हमने काम किए और इंशाल्लाह जो हमारा ये वाला इस साल की जो हमारी माशी ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं तो उसमें हम पूरा तरक्याती बजट ना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे बल्कि मैं ये आपको बताऊं कि अगर इस दफा के बजट को अगर आप देखो हमजा जी, तो ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है अगर हम ऑरेंज स्टेट को निकालें और ओवरऑल हर सेक्टर को देखें। किसी एक मंसूबे में सारा बजट झोंक देना कभी भी ये इसलिए नहीं कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये कभी भी ये स्ट्रेटजी आपको पता है कि ये ठीक नहीं होती है। उसमें आपने पूरी 11 करोड़ पॉपुलेशन को मद्देनजर रख के जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये बजट मैं आइडियल इसलिए कहूंगी। आप देखेंगे कि हर तबका इसमें एड्रेस होगा, तो हर कोना हर एरिया एंड मोस्टली डिप्राइव्ड आपके एरिया जो है ना उनको हमने प्रायोरिटी दी है। ठीक है मुसर्रत साहिबा, वैसे अगर सेहत की बात की जाए तो सेहत के शोबे में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस बार यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है जिसके लिए 80 अरब रुपए भी रखे गए। इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं? देखिए इकरा, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे कुछ मंसूबे जो इंशाल्लाह हम रहे ना रहे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, उसमें हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम जिसके अंडर एहसास प्रोग्राम का नाम आते साथ ही लोगों को लगता है कि ये कोई एक प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ पैसे दे रहे हैं और कुछ ऑपोजिशन की जमातें क्लेम करना शुरू कर देती हैं कि ये तो हमारा मंसूबा है। ये एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट मोए हुए हैं। और अगर मैं हेल्थ इंसाफ कार्ड की बात करूं तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में भी इस तरह से नहीं हुआ कि 11 करोड़ की 11 करोड़ आबादी इसकी बेनिफिशरी होगी और आपको अलग से हम कोई कार्ड इशू नहीं करेंगे। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिसंबर आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है वही आपका उसका नंबर ही आपका हेल्थ कार्ड है और जिसमें टोटल पॉपुलेशन को हम कवर कर रहे हैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 10 लाख के करीब की कवरेज है और उसमें आपकी तमाम जो बीमारियां हैं वो कवर हैं और ये एक ऐसा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो इस्लामी फलाही रियासत की सोच पे मबनी था और जिसको पाया तकमील पे पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मतलब ये उनके सबसे दिल के करीब है। हेल्थ सेक्टर में उनकी वैसे भी बहुत सर्विस रही हैं जब वो पावर में नहीं भी थे, ये जब वो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। तो आपको भी पता है कि जब किसी के घर में कोई डिजीज आती है तो लोगों के एसेट्स, लोगों की चीजें लोग मकरूज हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की है उसको इम्प्रूव करना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह हमने आपको पता है कि सारे केपीके में हेल्थ इंश्योरेंस दी, फिर हमने आजाद कश्मीर में और अब ये पंजाब। ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं। उम्मीद यही करते हैं कि हुकूमत जो अहदाफ रख रही है उसको हासिल भी कर पाए। जो बजट आया है उसी पर जो है माहिराना राय भी ले लेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैस असलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बताइएगा मजमूई तौर पर आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं? हम तो हमेशा यही देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि बेहतरीन तारीख का बजट और अपोजिशन ये कहती है तारीख का बदतरीन बजट है। देखिए जी, अपोजिशन तो ठीक है, आपकी बात सही है। बात ये है कि जो पैसे होंगे अब फेडरल गवर्नमेंट से 1.68 ट्रिलियन मिले, आपने खर्च करने हैं 2.23 ट्रिलियन और इसके अंदर आपने कुछ जो पुराने टैक्स लगाए हुए हैं और सो आई थिंक फेडरल बजट के साथ अलाइंड है और पंजाब ने फैसला कर लिया है कि बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मगर वो जो आवाम की वो रहती हैं कि जी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। मेरा ये ख्याल है कि जो विज़न है वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो स्किल्ड लोग हैं उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिलने की कोशिश है, उनको एम्प्लॉयबल करने की कोशिश है। मेरा नहीं ख्याल कि जो अनपढ़ हैं या जो अनस्किल्ड हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा मरातें मिली हुई हैं इससे।
जो बात आपने वो पूछी थी फंड्स के स्पेंड होने में, वो हमने पिछली गवर्नमेंट्स में भी देखा है और पिछले भी 2 सालों में देखा है कि पहले 9 महीने में बहुत कम फंड्स रिलीज होते हैं या खर्च होते हैं और आखिरी 3 महीने में सारे खर्च करने की कोशिश होती है, जो नहीं हो सकते। सो अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मुझे जो इशू है वो ये है कि आपकी जो पंजाब की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं गई, हालांकि बहुत उनमें कैपेसिटी है, और अब 19 और यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, तो टीचर्स कहाँ से लाएंगे उनके लिए? ये सिर्फ कॉलेजेस तो नहीं है ना जी, ये इन्होंने रिसर्च करनी है, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के जर्नल्स छापने हैं, तो वो जो पहले हैं वो उन पे ये पैसे खर्चते ताकि वहाँ वो इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती। ये ठीक है, ये 19 यूनिवर्सिटियाँ ये तो कर देंगी कि लोगों को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और हॉस्टल फीस से बचा दें, बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर आप इंटरनेशनल नहीं दे रहे इन यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर ये पैसा आप उससे बेहतर था कि स्कूलों पे खर्च कर लेते और उन बच्चों पे स्किल्स लगा देते। मेरा तो ये ख्याल है, बट गवर्नमेंट की अपनी विजन है। आई थिंक पंजाब जो है वो IT की तरफ ले जाना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही कैसे साहब, जिस तरह से देखा पंजाब का जो तरक्याती बजट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा किया गया, आप नहीं समझते कि इससे लोगों का मेयार ज़िंदगी जो लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का वो जो है इंक्रीज हो जाएगा? देखें, बात यह है कि अगर तो गुलबर्ग जैसी सड़कें ही फिर से खोद के बनानी है तो फिर उन्हीं का लाइफस्टाइल होगा जिनका पहले अच्छा है। अगर लाहौर शहर और मुल्तान और ऐसे शहरों में जो जगह डेवलप होने वाली हैं, जहाँ सड़कें बनने वाली हैं, जहाँ कई सालों से सड़कें ठीक नहीं हुई, सीवर ठीक नहीं हुए, अगर उस पर खर्च हो रहा है तो बड़ी कमाल की बात है। सो आई होप कि पैसा वहाँ खर्च हो जहाँ पहले खर्च नहीं हुआ। मगर अगर रिचर एरियाज़ को ये और बेहतर करना है तो फिर आप 2 किस्म के शहर बसा रहे हैं, एक गरीबों के लिए और अमीरों के लिए। सो डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, मगर उसकी पर्पस जो है वो सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कैस असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और राय दे रहे थे कि किस तरीके का ये बजट है। अच्छा, अवामी राय भी तो है, वो क्या समझते हैं कि पंजाब का जो बजट आया कितना बेहतर बजट है, उनकी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे, वो भी तो जान लेना बहुत ज़रूरी है। उनकी क्या राय है वो अपने नाज़रीन को सुनाते हैं। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है, अमीर के लिए रिलीफ है, कारें सस्ती हुई है, मोटरसाइकिल, लेकिन इससे गरीब से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़राअत का भी बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, खादें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से जो अनाउंसमेंट हुई है, तमाम जो छूट मिली है टैक्सेस की, मुतमईन सेटिस्फाइड है, मईशत आहिस्ता आहिस्ता पहिया चल पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत से हम सेटिस्फाइड हैं। पहले भी 2 साल देखे इन्होंने बजट पेश किए, कोई रिलीफ नहीं मिले, रिलीफ सिर्फ अमीर नूं मिले है, ठीक है ना। हुण भी 2 साल दे लो फिर भी कोई रिलीफ नहीं। ये तो मतलब है इस हुकूमत नूं जाना चाहिए है। रेलवे का निज़ाम ही खराब करता, हर चीज़ खराब करती तुसी। बजट जो है देखें जी, ये अवाम दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर 1 महीने का बिल 1000 आए और हम पे ना करें तो वापडा वाले हमारे जो है वो मीटर काटने आ जाते हैं। और जो ये बड़े बड़े लोग हैं जिनके लाखों में बिल आते हैं, ये 6-6 महीने भी बिल ना दें तो इनको कोई पूछता नहीं है। इस बजट से मैं ये समझता हूँ कि हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर फ़ायदा होगा भी तो वो बड़े लोगों को, अमीर को फ़ायदा होगा, गरीब को क्या फ़ायदा होना इस बजट से। मौजूदा हुकूमत ने जो बजट पेश किया है हम इस पर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जो गरीब आदमी थे वो गाड़ियाँ नहीं ले सकते थे, गाड़ियों का टैक्स खत्म कर दिया गया है। कोटोदू को खास तौर पे जो यूनिवर्सिटी दी गई है इस पे हम जी मिला जुला रद्द अमल आज भी हमने देखा इकरा। और साथ हमने एक और चीज़ भी देखी कि हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जब बड़े बड़े फिगर्स बता रही होती है गवर्नमेंट, मौशी अशारिये बताए जा रहे होते हैं, हम भी उन पे बात कर रहे होते हैं, शायद अवाम की वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अब कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जो वफाकी बजट से रिलेटेड है, लेकिन अवाम समझ रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी वैसे मामला है। लेकिन एक आधे तो बिल्कुल बस कह रहे हैं हम तो सेटिस्फाइड, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शिकवे शिकायतें हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं हमसे, क्योंकि एक अच्छी खबर आ रही है सिंध से। वहाँ पर जी कोरोना का जोर अब टूट रहा है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और सूबे भर में तालीमी इदारे आज से खोल दिए गए और 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 50% हाजिरी के साथ खोली गई हैं। और इकरा, अच्छी बात यह है कि एक लंबे अरसे के बाद 1000 से कम केसेस जो हैं
वो रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर। सिंध सरकार ने कोरोना केसेस में कमी के बाद सूबे भर में सेकेंडरी क्लासेस को SOPs के तहत खोलने का ये फैसला किया था और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ट्वीट करते हुए बताया था कि तालीमी इदारे खोलने का हमने फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में ये फैसला बिल्कुल ऐसी है कोरोना केसेस में, क्योंकि मजीद बेहतरी पर अब उन्होंने कहा कि प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होंगी और क्लासेस के आगाज़ के लिए स्कूल अमले का वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी होगा, जो कि हम बार बार अपने प्रोग्राम में भी हमजा कहते हैं कि आप सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि इसी से अब हम लोग कोविड से बच सकते हैं, वरना तो कोई और हल तो नजर आता नहीं। हल नहीं है हमारे पास कोई ऐसी जो है कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है कि जिससे आप कोरोना वायरस से लड़ सकते हो। इसलिए एहतियात मौजूद है, एहतियात SOPs हैं और दूसरा वैक्सीनेशन है कि आप खुद को वैक्सीनेट करवा दें। कराची में अब कारोबार हफ्ते में 2 रोज़ के बजाय 1 रोज़ बंद रहेगा, यानी कि जो सख्तियां हैं उनको नरम किया गया है, कुछ पाबंदियां थी उनको उठाया गया है। मुराद अली शाह ने IG सिंध को हिदायत दी है कि इतवार के दिन कारोबार बंद होगा, बाकी 6 रोज़ कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी और वज़ीर आला सिंध ने सूबे में ड्राइविंग लाइसेंस को कोरोना वैक्सीनेशन से मशरूत करने की हिदायत भी कर दी है। एक आ गई है ना, एक सख्ती उन्होंने की है कि भाई जो लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो भी नहीं। सवाल ये भी उठता है कि कितने लोग ड्राइविंग लाइसेंस वैसे आम हालत में बनवाने के लिए जाते हैं। खैर मैयर्स हैं जो गवर्नमेंट्स ले रही हैं। हम तमाम सूरत हाल पर जो अब स्कूल्स खोल दिए गए हैं बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक शाह साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है। तारिक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं, फैसला हुआ गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध में कुछ देर हो गई स्कूल खोलने में, लेकिन अब फैसला कर लिया गया, बतदरीज दीगर क्लासेस को भी खोल दिया जाएगा, मुतमईन है फैसले से? जी बिल्कुल, देखें मुतमईन है, बिल्कुल फ़ैसला देर से लिया गया, लेकिन ये है कि अब ले लिया गया फ़ैसला, खुशाइन बात है। और तालीमी सिलसिला जो एक डिसकंटिन्यू का शिकार था, अब इंशाल्लाह ये कंटिन्यू ट्रैक की तरफ आएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे डिसीजंस हैं जो कि लेना बाकी हैं कि 9th के एग्ज़ाम्स कब होंगे, 10th के तो कह दिए गए हैं, इस तरह फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स कब होंगे, और इस तरह समर वेकेशंस कब होंगी। तो ये वो बहुत एम्बिग्यूटी जो है ना वो बनती जा रही है और लोगों को जो है ना ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है हुकूमत को। तो ये फैसले भी जल्द आ जाएं तो लोगों को अपनी प्लानिंग करने में, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानियां हो जाएंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अभी भी जो है वो स्कूल्स के अंदर जो है ना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है और हमने प्रोएक्टिवली इस पे काम किया। ये हमारी रिक्वेस्ट थी फेडरल गवर्नमेंट और NCOC से कि टीचर्स के लिए सेपरेटली काउंटर्स बनाए जाएं जहां पर जो है वो उनको, क्योंकि वो भी एक फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाई जाए। तो हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारी NCOC और फेडरल गवर्नमेंट का कि इन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए इसको जो काउंटर्स भी बनवाए और हमने भी जो प्रोएक्टिवली काम करते हुए अब 90% अंदाजन मैं आपको बताऊँ टीचर्स वैक्सीनेट हो चुकी हैं हर स्कूल से। अब इंशाल्लाह जो बाकी की फिगर्स हैं वो भी इसी वीक के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा तारिक शाह साहब, जिस तरह से इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में समर वेकेशंस हुआ करती थी, अब स्कूल्स खोल दिए गए हैं, तो आप लोगों ने बच्चों की जो है उनकी सेहत पे कोई असर ना पड़े, तो इस तरह के हवाले से टाइमिंग्स वगैरह की या कोई ऐसे वैसे इकदाम किए या हुकूमत से आप लोगों को कोई डिमांड्स हैं इस बारे में? देखिए बच्चों की जहाँ तक बात है, लेकिन टाइमिंग्स तो वैसे ही कम हुए हैं क्योंकि 50% स्ट्रेंथ के साथ बच्चे आ रहे हैं। तो मतलब 3 वीक्स जो वीक में 3 डेज जो हैं वो बच्चे स्कूल आते हैं, बाकी 4 डेज जो हैं वो घर पर रहते हैं। तो उनके लिए ये तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोविड के अंदर ये सब रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन हमने कम से कम गवर्नमेंट से ये कहा है कि स्कूल्स को जो है वो SOP जो फॉलो कर रहे हैं उनको कंटिन्यूटी के साथ जारी रखा जाए। वैक्सीनेट हम 100% करवाएंगे, लेकिन अब दोबारा से स्कूलों को बंद ना किया जाए। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी वेव आ जाती है, सब पूरा मुल्क लॉकडाउन होता है, तो फिर तो कम से कम चलें हम लॉकडाउन कर सकते हैं अपने स्कूल्स को। लेकिन अगर छोटी मोटी वेव्स आती हैं या भी वेव्स ग्रो हो रही होती हैं, उस वक्त स्कूल्स को बंद ना किया जाए क्योंकि देखें कंटिन्यूटी होती है, बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं। जिस तरह पंजाब के अंदर भी ये फैसला किया गया कि बच्चों को जल्दी स्कूल बुला लिया जाए, जल्दी छुट्टी दे दी जाए, अर्ली टाइमिंग्स की हम बात कर रहे थे, क्या ऐसी कोई तजवीज़ आप लोगों की जानिब से दी गई है कि दोबारा गर्मी की वजह से स्कूल बंद न करने पड़े? बिल्कुल देखें, अगर हीट वेव की हवाले से अगर हम समर वेकेशंस को अभी प्लान नहीं हुआ, लेकिन हमारी भी सजेशन यही है कि समर वेकेशंस को इस वक्त ना दिया जाए और ये टाइमिंग्स पे बिल्कुल गौर किया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बच्चों को स्कूल में रखा जाए ताकि जब धूप का टाइम हो तो बच्चे अपने घर में हों।
बिल्कुल ठीक है तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छी बात है कि तालीम का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। सिंध में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि हमने देखा तीसरी लहर का जो जोर था वो सिंध में बाद में आया था, इसलिए कुछ टाइम लगा उनको कंट्रोल करने में, और अब बदतदरीज दीगर क्लासेस को भी खोल दिया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है कि तालीम का सिलसिला एग्जैक्टली हमजा, क्योंकि केसेस में कमी हो रही है तो स्कूल जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का पहले ही बहुत हर्ज हो केसेस में कमी हो रही है, साथ एहतियात में भी कमी हो रही है। एहतियात में कमी मत बरतिए, एहतियात में कमी नहीं बरतनी, और अपने आप को सब लोग वैक्सीनेट जरूर करवा लें। एक अच्छी खबर है वो भी शेयर करते हैं जी जरूर। पाकिस्तानी नियाज़ जाहिद कुरैशी साहब हैं, पहले मुस्लिम वफाकी अमरीकी जज मुकर्रर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के लिए जो है फ़ख्र की बात है। जाहिद कुरैशी अमरीका की तारीख में पहले मुस्लिम वफाकी जज होंगे। और हमजा ये भी है कि वो न्यू जर्सी डिस्ट्रिक्ट की अदालत में वफाकी जज की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी सेनेट ने उनकी तकर्रुरी की तौसीक भी कर दी है। दोनों सियासी जमातों के अरकान ने उनकी नामजदगी की खातिरहा हिमायत भी की है। हाँ जी, ये तारीख में पहले मुसलमान जज होंगे, वफाकी जज होंगे, और ये मुस्लिम उम्मा के लिए एक अच्छी खबर है। और मुसलमान जो हैं दुनिया के जिस भी खत्ते के अंदर बसते हैं कोशिश भी कर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं और अपनी काविशों से अपना लोहा भी मनवा रहे हैं। बिल्कुल तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों के लिए फ़ख्र की बात है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि अपना मुसलमानों का नाम जो है दुनिया के हर कोने में हमें हमजा रोशन होता दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसे ही जाहिद कुरैशी साहब को जो है हम मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद लेंगे स्टे विद अस।